भारत के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस का पूरा जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जिसमें एक्शन, रोमांस और रहस्य तीनों ही हैं। सुभाष चंद्र बोस देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले असल जिंदगी के हीरो थे, जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी न स्वीकारते हुए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उनकी लव लाइफ भी काफ़ी दिलचस्प थी। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेक्रेटरी एमिली से प्रेम विवाह किया था, जो कि ऑस्ट्रिया की रहने वाली थी। उनकी प्रेम कहानी के भी कई किस्से हैं। ये तो रही एक्शन और रोमांस की बात। अब सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़े रहस्य पर नजर डालते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हर किसी के लिए एक रहस्य है। उनके निधन के इतने सालों बाद भी आज तक ये पता न चल सका कि आखिर उनकी मौत असल में कैसे हुई थी। उनकी मृत्यु पर जो जांच हुई वो भी कुछ सही निष्कर्ष न दे सकी। चलिए जानते हैं अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत रहस्य क्यों है। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक सुभाष चंद्र बोस की मौत 18 अगस्त 1945 को एक विमान हादसे में हुई। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जिस विमान से मंचूरिया जा रहे थे वो रास्ते में लापता हो गया। उनके विमान के लापता होने से ही कई सवाल खड़े हो गए कि क्या विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उसी साल 23 अगस्त को जापान की एक संस्था ने एक खबर जारी की, जिसमें कहा गया कि सुभाष चंद्र बोस का विमान ताइपेई में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। किसी देश की संस्था से ऐसा बयान आने पर इस हादसे को सच माना जा सकता था, लेकिन कुछ ही दिन बाद जापान सरकार ने पुष्टि की कि ताइपेई में उस दिन कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं। इस बयान से संशय और बढ़ गया कि जब कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं तो नेताजी गए कहां। सुभाष चंद्र बोस की मौत इसलिए भी रहस्य बनी हुई है क्योंकि आरोप लगा कि उस समय जवाहरलाल नेहरू ने बोस के परिवार की जासूसी कराई। अप्रैल 2015 में इस मुद्दे पर आईबी की 2 फाइलें सार्वजनिक हुईं, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। इन फाइलों के मुताबिक आज़ाद भारत में करीब 2 दशक तक आईबी ने नेताजी के परिवार की जासूसी की। कई लेखकों को मानना है कि नेहरू को भी सुभाष चंद्र बोस की मौत पर शक था, इसलिए वो बोस परिवार के पत्र की जांच करवाते थे, ताकि अगर नेताजी परिवार से संपर्क करें तो पता चल सके। बाद में सुभाष चंद्र की मौत से जुड़ी 37 फाइलें सरकार ने सार्वजनिक कर दी, लेकिन इस फाइलों से ऐसे पुख्ता सबूत नहीं मिले जो दावा कर सकें कि सुभाष चंद्र बोस की मौत विमान हादसे में ही हुई थी। नेताजी के समर्थकों का मानना है कि वो देश की आज़ादी के वक्त जीवित थे, लेकिन इस बात का भी कोई सबूत नहीं। आज भी सवाल बरकरार है कि क्या 1945 में विमान हादसे में ही सुभाष चंद्र बोस की मौत हुई थी। अगर हां, तो ये हादसा था या हत्या। अगर नहीं, तो नेताजी गए कहां और क्यों दुनिया से छुप कर रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत का राज अब और भी गहराता जा रहा है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने इस शुक्रवार नेताजी से संबंधित जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने की बात कही है। ये फाइलें मंगलवार को कोलकाता के राइटर्स बिल्डिंग डिजिटलाइजेशन के लिए पहुंची, लेकिन इन फाइलों में मौजूद कुछ डॉक्यूमेंट नेताजी की प्लेन क्रैश की वजह से हुई मौत की बात पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ये भी संभव है कि इन फाइलों के सार्वजनिक होने के बाद 1945 में ताइपेई के विमान दुर्घटना में मौत हुई या नहीं हुई, इस पर फिर से बहस ताज़ा हो जाए। इन फाइलों के मुताबिक ब्रिटेन और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों का ये कहना था कि 1948-49 के दौरान नेताजी जिंदा थे और दक्षिण पूर्व एशिया में कम्युनिस्ट विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाई थी। सूत्रों के मुताबिक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग के आह्यू ह्यून कुआन ने अमीय को एक पत्र लिखा था। उन्होंने 1948 में नेताजी के भतीजे अमीयनाथ बोस को भी यही जानकारी दी थी, लेकिन ये पत्र नेताजी के भतीजे तक पहुंचने से पहले एल्गिन रोड स्थित पोस्ट ऑफिस पर इंटेलिजेंस के हाथ लग गया, जिसमें लिखा था कि मुझे खेद है कि मैं वो समाचार नहीं ढूंढ पा रहा हूं जिसमें नेताजी के चीन में होने की खबर है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो अभी भी जिंदा है। इन फाइलों की कुल संख्या लगभग 64 के करीब है, जो 1937 से 1947 के वर्षकाल के हैं। इनमें से कई फाइलों में 300 पन्ने तक हैं, जिनमें कुछ हाथों से भी लिखे हुए हैं। इन फाइलों में नेताजी और उनके बड़े भाई शरद चंद्र बोस की निजी बातचीत भी शामिल है। नेताजी के भाषणों को ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसियां विश्लेषित करती थीं। इन फाइलों में ये विश्लेषण भी शामिल है। इन फाइलों के मुताबिक ब्रिटिश और अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसियों का मानना था कि नेताजी वो किसी ट्रेनिंग के तहत रूस में हैं, ताकि वो भी माओ या टीटो की तरह उभर सकने में सक्षम हो। ब्रिटिश सरकार इस बारे में भी काफी चिंतित थी कि नेताजी जिंदा हैं और सही समय का इंतजार कर रहे हैं। वहीं सुरक्षा एजेंसियां नेताजी की मौत को पुष्ट करने में असफल रहीं।
सरकारी अधिकारी के मुताबिक ब्रिटेन का मानना था कि नेताजी चीन अथवा रूस की ओर भाग गए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत का एक रहस्य की जांच शिमला में हुई थी। ये जांच पिछली एनडीए सरकार ने करवाई थी। वर्ष 2002 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और फैजाबाद के गुमनामी बाबा की हैंडराइटिंग का शिमला के सरकारी परीक्षक प्रश्नास्पद प्रमेख GEQD में मिलान किया गया। ये माना जा रहा था कि ये बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे, मगर बाद में शिमला की इस लैब ने रिपोर्ट दी कि ये हैंडराइटिंग आपस में मेल नहीं खाती हैं। इसी रिपोर्ट के बाद मुखर्जी कमीशन ने माना है कि ये गुमनाम बाबा सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। नेताजी डिसअपीयरेंस केस की जांच कर रहे मुखर्जी कमीशन ने इस मामले की फॉरेंसिक जांच शिमला स्थित फॉरेंसिक प्रयोगशाला GEQD को दी। वर्तमान में ये लैब CFL चंडीगढ़ के तहत आती है। लैब के सूत्रों ने बताया कि प्रयोगशाला में नेताजी और गुमनामी बाबा की हैंडराइटिंग्स को मिलाने पर पाया गया कि दोनों की लिखाई सरसरी तौर पर देखने में मेल खाती लगती हैं, मगर दोनों के लिखने के स्ट्रेस, वर्ड स्ट्रक्चर और कई अन्य तकनीकी भिन्नताएं थीं। इस जांच के बाद GEQD ने रिपोर्ट दी कि दोनों ही हैंडराइटिंग्स एक आदमी की नहीं थी। इसके बाद ये जांच दोबारा कोलकाता स्थित फॉरेंसिक प्रयोगशाला में भी करवाई गई और वहां भी यही रिपोर्ट मिली। इस जांच के लिए डायरियां और पत्र कोलकाता स्थित सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय से जुटाए गए। नेताजी के 3 पत्र आज भी शिमला की इस प्रयोगशाला में सुरक्षित हैं।